अपने हरमस के बहरान को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर आलमी बहस अब भी सिर्फ तेल पर मरकूज है। ब्रेंट क्रूड $100 से तजावज कर चुका है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखायर खोले जा रहे हैं और बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए जंगी बेड़ों की निगरानी पर बात हो रही है। तवानाई के इस झटके की एक वाज़ेह कहानी है, एक तयशुदा कीमत है और इससे निपटने का एक रिवायती ढांचा भी मौजूद है। लेकिन यही 21 मील चौड़ी आबी गुजरगाह जो दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से का खाम तेल लेकर जाती है, ऐसी अशिया की तरसील का रास्ता भी है जिनके मुतबादिल का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। आलमी सतह पर खाद की कुल तजारत का 1/3 हिस्सा, दुनिया के तकरीबन 44% सल्फर की तजारत, मशरक वस्ता की 85% पॉली एथिलीन और आलमी हीलियम का 1/4 हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। ये वो पेट्रोकेमिकल खाम माल है जो अद्वियात, मसूनी कपड़े, खुराक की पैकेजिंग, रबड़, बैटरियों और कंप्यूटर चिप्स की तैयारी में बुनियादी हैसियत रखता है। दुनिया ने 1970 की दिहाई के तेल के बहरान के बाद 50 साल लगाकर तेल के स्ट्रेटेजिक जखायर तो बना लिए, मगर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक आज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने खाद, अद्वियात, खाम तेल या हीलियम के लिए ऐसे हंगामी जखायर रखे हो। हमने तैयारी इस बहरान की तो की जिसकी सबको तवक्का थी, लेकिन हमने उन चीजों की तैयारी नहीं की जो एक ही मरकज से जन्म ले सकते हैं। लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की उन बहरानों की जो एक ही मरकज से जन्म ले सकते हैं। जरा सोचें कि खाम तेल और LNG के अलावा इस रास्ते से और क्या गुजरता है। खलीजी ममालिक यूरिया की आलमी समंदरी तजारत के तकरीबन आधे हिस्से की जिम्मेदार है। कतर एनर्जी ने मुआहदे के तहत सप्लाई की फराहमी से माजूरी यानी फोर्स मेजोरी का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो गैर मुतवक्के हालात की वजह से खाद फराहम करने के पाबंद नहीं रहे, जबकि चीन ने फॉस्फेट की बरामद महदूद कर दी है। चंद दिनों में यूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि शुमाली नसफ करा में बुआई का मौसम जारी है और जनूबी एशिया ने ज़राअत के लिए खरीफ का दौरानिया मई से शुरू होता है। अगर अगले चंद हफ्तों में खाद फराहम ना हुई तो इस साल की फसल बर्बाद हो जाएगी। ये एक ऐसा हयातियाती मामला है जो सफारतकारी का इंतजार नहीं करता। पैरासिटामोल से लेकर ज़ियाबितस की आम दवा मेटफॉर्मिन तक दुनिया के तकरीबन तमाम अद्वियात किसी न किसी मरहले पर पेट्रोकेमिकल खाम माल पर इन्हिसार करती है। भारत जो दुनिया भर के अद्वियात फराहम करने वाला बड़ा मुल्क है, इस रास्ते पर काफी हद तक इन्हिसार करता है। तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये तातुल बरकरार रहा तो 4 से 6 हफ्तों में जरूरी अद्वियात की शदीद किल्लत में पैदा हो सकती है। कतर दुनिया के 1/3 हीलियम पैदा करता है। हीलियम दीगर अशिया से मुख्तलिफ है, ये मुसलसल बुखारात बनकर उड़ती रहती है और उसे तवील अरसे तक जखीरा करना नामुमकिन है। आलमी सप्लाई चेन के पास सिर्फ 45 दिन का स्टॉक होता है। MRI मशीनें हो, कंप्यूटर चिप्स की तैयारी या रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, हीलियम का कोई मुतबादिल नहीं। 2021 में श्रीलंका ने मसनूई खाद पर 7 माह की पाबंदी लगाई। नतीजा ये निकला कि चावल की पैदावार 1/3 कम हो गई, कीमतें बढ़ गई और मुल्क को वो चावल दरामद करना पड़ा जिसे खरीदने की उसकी सकत नहीं थी। ये मुआशी झटका सियासी बहरान में बदला और 15 माह के अंदर हुकूमत गिर गई। वो बहरान सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल दर्जनों अशियाई मईशतों को मुतासिर कर रही है। तेल के बहरान से निपटने के लिए तो दुनिया के पास एक मुकम्मल लाया अमल मौजूद है, लेकिन खाद, अद्वियात, खाम माल या हीलियम के लिए ऐसा कोई आलम निजाम मौजूद नहीं है। सऊदी अरब ने हरमज से बचने के लिए जो पाइपलाइन बनाई वो तेल के लिए है, अमोनिया के लिए नहीं। हमने उस शे के लिए तो तैयारी कर ली जिसको खोने का हमें डर था, मगर उन अशिया को नजरअंदाज कर दिया जो हमारी खुराक, सेहत और जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। दरामदाद पर मुनहसर मईशतों के लिए तेल का झटका तो सिर्फ एक पहला मंजर है। उसके बाद जो तूफान खुराक की कीमतों और अद्वियात की किल्लत की सूरत में आएगा, उसे संभालना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन है। तवानाई की कीमतें तो शायद बिलाखिर मुस्तकम हो जाए, मगर फसलों का कैलेंडर किसी का इंतजार नहीं करता। आज के पॉलिसी साजों का असल इम्तिहान यह है कि वो तेल की कीमतों के शोर में इस सवाल का जवाब तलाश करें कि आबना हरमज में से गुजरने वाले जहाज पर जिसको तबाह किया गया उसमें और क्या क्या चीज मौजूद थी।